नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, संकट समाधान का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो तो मैं प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में श्रीमान नरेंद्र जी मंजू सेठी गया से, जो कि गुणायतन ट्रस्टी है, यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शशि जैन भोपाल से। दोनों गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है, और जिसने भी ये वाक्य कहा है बड़े अनुभवपूर्ण बात है। वस्तुतः दिन भर के काम में जो भी हम श्रम करते हैं वो केवल शारीरिक श्रम होता है, कदाचित मानसिक भी हो, पर उसमें एक रचनात्मकता होती है, क्रियाशीलता होती है, और हम किसी अच्छे उद्देश्य से जुड़कर काम करते हैं तो उसमें सकारात्मकता भी होती है, सकारात्मकता भी होती है। लेकिन जब हमारे अंदर क्रोध, चिंता, ईर्ष्या जैसे विकार उत्पन्न होते हैं तो हमारे अंदर बड़ी नकारात्मकता बढ़ती है, और इस नकारात्मकता के वेग में हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत सारे विकृत रसायनों को छोड़ना शुरू कर देती है। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से बहुत सारे विष विकार प्रकट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। कहते हैं कि 1 घंटे के क्रोध में मनुष्य अपना उतना नुकसान कर लेता है जितना कोई व्यक्ति 20 घंटे श्रम करके ना करे। हमारा खून उससे प्रभावित होता है, हमारी पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम उससे प्रभावित होती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने तन को और मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस प्रकार के मनोविकारों से अपने आप को यथासंभव दूर रखें। क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, दर्प, दंभ, ये सब के सब हमें अंदर से कमज़ोर बनाने वाले कारण हैं। इनसे हमें बचना चाहिए, बचाना चाहिए। श्रीमती शशि जी भोपाल से तैयार रहेंगे डॉक्टर सौरभ जी जैन मैनपुरी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा हमारा कौन से कर्म का उदय था जो आपके दर्शन के लिए मुझे इतना लंबा अंतराल पड़ा? आपका ही नहीं, सारे हिंदुस्तान का था। महाराज जी, मैंने कितनी बार सोचा सब लोग आगे दर्शनों के लिए, लेकिन मैं नहीं आ पाई। कितनी बार मैंने चलो आशीर्वाद है, भावना। अब पुण्योदय आ गया ना, इसका फायदा उठा, आगे चलो। चलिए सौरभ जी मैनपुरी और तैयार रहेंगे अजय जी जैन हजारीबाग से। गुरुवर, एक प्रश्न है मन में कि आज इस परिवार भी संस्कारित हैं, हम लोग भी संस्कारित हैं और बच्चों में भी संस्कार पूरी कोशिश के संग दे रहे हैं, लेकिन एक समय आता है जब बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग बाहर भेजना चाहते हैं, और जब बाहर का वातावरण देखते हैं तो मन में इतना भय उत्पन्न होता है कि जितने संस्कार दिए, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई किसी प्रकार के बच्चों में इस तरह की विकृति आए जिससे हमारे परिवार को या हमारे धर्म को, हम लोगों को ऐसी कोई अनहोनी घटना सहन करनी पड़े। उसके लिए मार्गदर्शन करें कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत चुनौती भरी स्थिति है, बच्चों को बाहर भेजना भी जरूरी है, और आज की जो परिस्थितियाँ वो भी हम सबके सामने हैं। हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर न भेजें तो उनका विकास रुकता है, भेजें, लेकिन हम संस्कारों का आरोपण करते हुए उन्हें उनके जीवन की जो बाउंड्री है उसका बोध कराएं, गुरुओं के समक्ष उन्हें प्रतिज्ञाबद्ध कराएं, और उन्हें अपने जीवन के प्रति क्या सावधानियां हैं उसे उन्हें समझाएं। कहाँ मनुष्य भटकता है और किस तरह जीवन बिगड़ता है, इनका उन्हें बोध कराएं। मेरे संपर्क में बहुत सारे युवक और युवतियाँ हैं जिन्होंने आज IIT की, कईयों ने IIM किया है और उच्च शिक्षा संपन्न की, आज मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं। वो जाने से पहले मेरे पास आकर प्रतिज्ञाबद्ध हुए, और वहाँ से लौट कर आने के बाद उन्होंने कहा, महाराज आपकी प्रतिज्ञा ने हमें बचा लिया, हमारी पूरी पढ़ाई हुई। ऐसे कई सरकमस्टांसेस बने कि हम भ्रष्ट हो सकते थे, लेकिन उस घड़ी आपकी छवि याद आ गई, उस घड़ी आपके दिए हुए वचन याद आ गए, हमने अपने आप को बचा लिया। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। संस्कारों के साथ संकल्प और संगति दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। एडवोकेट अजय जी जैन हजारीबाग से तैयार रहेंगे संजय मनीष जी काला मणिपुर से। हजारीबाग के नगर गौरव 1005 1008 प्रमाण सागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। एक ही जन बोलो जल्दी से। हाँ महाराज श्री, अहंकार,
अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? महाराज श्री, गृहस्थ आश्रम पालन करते हुए हम लोग क्रोध, मान, माया तथा लोभ आदि कसायों से अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं गृहस्थ आश्रम पालन करते हुए? देखिए, इनसे दूर नहीं रख सकते, पर इनको कम तो कर ही सकते हैं। अहंकार और स्वाभिमान की चर्चा तो मैंने अनेक बार बोली है, इसलिए उसे नहीं दोहराऊंगा, पुराने क्लिप्स में देख लेना। लेकिन अपने आप को घर गृहस्थी में रखते हुए इस तरह की दुर्बलताओं से कैसे बचाएं, अपने परिणामों को शांत रखने की कोशिश करें। और मैं आप सबसे कहता हूँ, सब लोग भावना योग करें, निश्चित जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। और अभी आप सबको पता है, जिन लोगों को अभी तक भावना योग का परिचय नहीं है, वो जान ले, आज से भावना योग प्रातःकाल प्रारंभ हो गया है। 6 बजे से जिनवानी चैनल में आप 3 दिन तक के लिए भावना योग का कार्यक्रम आज भी बहुत लोगों ने किया, और आज मुझे बड़ी इसकी जानकारी भी मिली, कई जगह लोगों ने किया। सतना से खबर आई कि भारत विकास परिषद ने, वहाँ के सारे सदस्यों ने सामूहिक रूप से अलग अलग जूम पर जोड़ करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ये भावना योग का कार्य संपन्न कराया। बहुत लोगों ने किया, जैन अजैन सभी लोग कर रहे हैं। तो ये प्रयास लोगों को करना चाहिए। ये जीवन के बदलाव का एक बहुत बड़ा आधार है। आप अगर इसको ठीक तरीके से अपनाते हैं तो मैं मानता हूँ आप बहुत सारी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकते हैं। आप लोगों के साथ एक विडंबना में देखता हूँ, आप लोग ठीक तो होना चाहते हैं पर दवाई खाना नहीं चाहते। बिना दवा के आप ठीक नहीं हो सकते, इसलिए इलाज कराना है तो दवाई खाना सीखिए। संजय मनीषा काला मणिपुर से वो तैयार रहेंगे। DK वैद इंदौर से, संजय गोधा गुमास्ता नगर से। दोनों महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शादी को 25 साल पूरे हो गए। 25 साल बहुत खुशी से बीते हैं। अब आगे जीवन कैसे बिताना चाहिए, घर और परिवार को लेके अपने दायित्व को पूरा करते हुए धर्म क्षेत्र में भी आगे कैसे बढ़े? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो इसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं कि 25 साल अच्छे से बीत गए। आजकल के समय में तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 25 साल साथ रह गए, नहीं तो अब तो ऐसे ऐसे किस्से आते कि 25 दिन साथ रहना भारी हो जाता है ना। तो ये बड़ी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। मैं भावना भाता हूँ कि जैसे 25 साल रहे और भी कई 25याँ आपके जीवन में जुड़ती जाए और इसी तरह जीवन का साथ बने रहे। आपने कहा आगे हमें क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं अपनी प्राथमिकताओं को अब हमें बदलना चाहिए। हमने 25 साल जितनी सक्रियता के साथ घर गृहस्थी के कार्य में अपने आप को भागीदार बनाया, अब हमें चाहिए धीरे धीरे उतनी ही सक्रियता धर्म ध्यान के लिए बढ़ाएं। बच्चे अब बड़े हो गए, यदि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो गए, काम धाम में समर्थ हो गए, तो धीरे धीरे उन पर दायित्व सौंपना शुरू कीजिए और खुद को सत्संग में, स्वाध्याय में और धार्मिक समागमों से जोड़ने की कोशिश कीजिए। यदि इधर आप जुड़ लोगे तो अंदर से अपने आप परिवर्तन आएगा, प्रेरणा मिलती जाएगी और अभी से आप लक्ष्य बनाओगे तब कहीं आगे चल कर के अपने जीवन के चौथेपन में समाधि का सौभाग्य प्राप्त कर पाओगे। बाकी इसी में लगे रहोगे तो इसका कोई अंत नहीं है। आशीर्वाद। DK वैद इंदौर और संजय गोधा जी गुमास्ता नगर से, और इसके बाद तैयार रहेंगी सरला दीपचंद छावड़ा कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी। पूज्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। DK मंजुवेद, नरेश अनिता सेठिया गुमास्ता नगर इंदौर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किसी के निधन पर लिखा जाता है कि उनका देवलोक गमन हो गया है। देवलोक में तो व्यंतर भुवनवासी भी आते हैं, तो क्या लिखना उचित है? और दूसरा यह कि मृतात्मा की शांति व अच्छी गति की कामना की जाती है, तो आत्मा तो एक ही समय में नया जन्म ले चुकी है, क्या यह बोलना ठीक है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, लोक व्यवहार है। देवगति का मतलब हम भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी नहीं कह रहे, हम यही मान रहे स्वर्ग। स्वर्ग में भी तो देवगति है। हम कहीं भेज रहे हैं तो नीचे नहीं ऊपर ही भेज रहे हैं, अच्छी जगह भेज रहे हैं। उनका वो दिवंगत हो गए, वे स्वर्गवासी हो गए, उनका देवलोक हो गया, ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। मानता हूँ कि जितने भी लोग मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है। और हमारे यहाँ नीति है, जीते जी भले किसी के प्रति सहानुभूति ना हो, मरने के बाद तो सहानुभूति होनी ही चाहिए। दूसरी बात, उनकी आत्मा के लिए शांति या सद्गति की प्राप्ति हो, ये हमारी एक शुभकामना है उस जीव की। निश्चित उस जीव का जब तक ये समारोह हो रहा उससे पहले जन्म हो चुका, लेकिन जहाँ हो उसकी परिणति अच्छी बनी रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले, वो धर्म से जुड़ा रहे, ऐसी सद्भावना लोक व्यवहार में प्रकट करने से कोई हानि नहीं है। हालांकि आपके कहने से उसको कुछ फर्क पड़ता हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करने से हमारे मन में धैर्य जरूर होता है, इसलिए ऐसे
बातों में सवाल उठाने का औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता है। नमोस्तु गुरुदेव। संजय गोधा गुमास्ता नगर से और तैयार रहेंगी सरला दीपचंद जी छाबड़ा कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। संजय किरण गोधा राकेश ज्योति पाटनी गुमास्ता नगर इंदौर से। हमारा प्रश्न है, आज हमने भावना योग में यहाँ पर शिविर में हिस्सा लिया। हम घर से भी रोज़ भावना योग शिविर में हिस्सा लेते हैं, मगर जो आनंद की अनुभूति हमें आपके समक्ष हुई है वो घर पर नहीं होती। कृपया शंका का समाधान करें। भैया एक बात बताओ, झरने के पास जाकर पानी पीने का जो मज़ा है वो सप्लाई के पानी में है क्या? बोलो, सीधी सी बात है। अभी तक आप सप्लाई का पानी पी रहे थे, आज आपको झरने का पानी पीने का मौका मिला है। जी भर करके पीजिए। ये बात मैं मानता हूँ कि हर समय झरने के पास रहना व्यवहारिक नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता झरने के पास ज़्यादा भीड़ लगे, नहीं तो वहाँ प्रदूषण और फैला दोगे। तो अच्छा है वक्त वक्त पर झरने के पास आ जाओ, और जब झरने के पास आना संभव ना हो तो प्यासे रहने की जगह सप्लाई का पानी जरूर पियो। समझ गए? डेली 2 टाइम तो आप लोगों को सप्लाई मिलती है, और भरपूर सप्लाई मिलती है, इनका आनंद लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। सरला जी दीपचंद छाबड़ा और तैयार रहेंगी लता जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी। शैलेंद्र जी, नमोस्तु अंजलि। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि रस परित्याग करके अनुसार क्यों करना चाहिए? रस परित्याग वार के अनुसार क्यों करना चाहिए? हम किसी भी रस का त्याग किसी भी दिन कर सकते हैं क्या? कृपया शंका का समाधान देखिए, करिए। रस परित्याग तो कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वार तो एक व्यवस्था बना दी गई, कम से कम एक दिन छोड़ने का तो अभ्यास करें, वो अभ्यास का प्रतीक है। ओम। एक समय ऐसा आता है जब मेरे जैसे उम्र वाले आदमियों की आदत, घर में पत्नी, घर में पुत्र और पुत्रियां मुझे बोलती है आपको बोलना नहीं आता, आपको बैठना नहीं आता, आपको ये नहीं आता। तो क्या मुझे वास्तव में नहीं आता है या इनकी धारणा गलत है या सबके साथ ही ऐसा है? ये तो ये सबके लिए है। मैं सोचता हूँ सबके लिए होगा, पर्टिकुलर मत हो, इससे बहुत उसके बाद भी चिपके हुए हो। चलो आगे आगे दो। शैलेंद्र ओ आगे बढ़ा। मैं बता रहा, सुनो। शैलेंद्र अंजलि जबलपुर मैं कटनी से। बता रहा हूँ, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जिसको समझ में नहीं आता, समझ लो उसको कुछ नहीं आता। अरे महाराज जी, इससे ओ, तो 85 सालगिरह बना लिए। वो जिंदा दिल आदमी है। चलो, नमोस्तु महाराज। मजेदार है। बोलो। मुनिदय को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, कटनी एवं संगम कॉलोनी जबलपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा इस प्रश्न के माध्यम से एक निवेदन है आपसे। महाराज श्री जी, आप सभी लोग हमेशा कहते हैं कि हमें युवाओं को शास्त्र पढ़ना चाहिए, और उस शास्त्र को पढ़ने में हम लोग कई बार 2-3 दिन शास्त्र पढ़ते हैं, 10-12 पन्ने पढ़ते हैं, और समझ ना आने के कारण हम लोग बंद कर देते हैं। हमारा आपसे निवेदन है महाराज श्री जी कि आप किसी एक शिविर के माध्यम से या सुबह के प्रवचन के माध्यम से एक युवाओं को प्रथमा का शास्त्र शुरू करें। देखिए, जिससे हमें लाभ मिल आपने सके। जो भाव व्यक्त किया है, मैंने युवाओं को शास्त्र स्वाध्याय के प्रति रुचि जगाने के लिए पूरी तरह से एक व्याख्यान माला दी है, जो हमने उदयपुर में दी थी। आप प्रमाणिक ऐप में जाइए। क्यों विजय? प्रमाणिक में है, जानिए जैन धर्म का मर्म। उसमें मेरे 60 व्याख्यान हैं। आप एक एक करके रोज़ व्याख्यान सुनिए, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसको आप पूरी तरह सुन लेंगे तो जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ को खोलोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें समझ में नहीं आता। आप करिए, आप उसका लाभ लीजिए। अब मैं ही सब कुछ करूं तो उतना मेरे पास समय नहीं है। अभी तो सर्वार्थ सिद्धि चल रही है और लोग उसमें बड़ा आनंद ले रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि के संदर्भ में भी मैं एक बात कहूँगा लोगों से। बहुत सारे लोगों के लिए बीच में जो 8वां सूत्र था, हालांकि उसमें भी लगभग 2500 लोग रोज़ लाभ लिए, और वो थोड़ा जटिल था, लेकिन अब सर्वार्थ सिद्धि में वो 8वां सूत्र पूरा हो गया। पहला अध्याय तत्वार्थ सूत्र का है, उसकी व्याख्या है, बहुत रोचक तरीके से चल रही है और लोग रुचि से लाभ ले रहे हैं। आप लोग उसका लाभ लेते रहें। जिन्हें तत्वार्थ सूत्र के हार्द को जानना है वे सर्वार्थ सिद्धि की कक्षा को जरूर अटेंड करें, जो मध्याह्न 3:30 बजे से
प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप सबको लाइव दिखाई जाती है। केश जी सरधना गंगवाल वारा राजस्थान से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, जिद गुस्सा लालच गलतियां और अपमान खर्राटों की तरह होती हैं। दूसरे करें तो चुपते हैं, पर हम खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। तो महाराज श्री, हम इन 5 शब्दों की गलती करने से कैसे बचें जिससे कि दूसरों के दिल को ठेस नहीं लगे? कृपया समाधान करें। देखिए, हमारी एक दुर्बलता है और इस तरह की दुर्बलता से तभी बच पाएंगे जब हम इनके प्रति जागरूकता रखें। जीवन की जो भी बुराई है, यदि हम उनके प्रति जागरूकता रखें तो सारी बुराइयां दूर हो सकती हैं। भावना योग और भावना योग के क्रम में आत्म सुझाव, इसके बहुत मजबूत आधार हैं। आप जो भी बुराई से बचना चाहते हैं उसके विधेयक शब्दों को लें और उन्हें बार बार दोहराएं। जैसे किसी की जिद करने की आदत है, वो व्यक्ति अगर अपने जिद की बात को छोड़ना चाहते हैं तो एक कमांड दें, मुझे औरों की बात पर ध्यान देना है, मुझे औरों की बात भी माननी है, मुझे औरों की बात भी माननी है, मुझे औरों की बात भी माननी है। ये कमांड आप दिन भर में कम से कम अपने आप को 100 बार दें, जितना अधिक दे सके दें। ये जब सबकॉन्शियस में आ जाएगी तो आपको लगने लगेगा नहीं, मैं ही सही नहीं हूँ, सामने वाला भी सही है और मुझे अपनी जिद छोड़नी चाहिए। बस एक बात का स्मरण रखना है कि कोई भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं। मुझे जिद नहीं करनी, ये शब्द मत बोलिए। मुझे बात माननी है, ये आप कर लीजिए। मुझे औरों को महत्व देना है, ये बात आप ले लीजिए। आपके मुख से जो भी शब्द हो वो विधायक हो। जैसे गुस्सा है, मुझे क्रोध नहीं करना, नहीं, मुझे शांत रहना है। तो ये ऐसे वाक्य हैं, इन वाक्यों को बार बार दोहराने से वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, और जब वो बैठ जाती हैं तो जब कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं, अंदर से एक जागरूकता आती है। वो जागरूकता हमें काफ़ी कुछ नियंत्रण करने की क्षमता दे देती है। ऐसा पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। महाराज श्री, सुप्रिया जैन इंदौर से नमोस्तु निवेदित करती हुई पूछ रही हैं कि प्रवचन लिखते समय एक लाइन आई कि किसी से भी प्रेम में अति नहीं करनी चाहिए, वरना हमारी उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। गुरुदेव, तब से एक विचार मन में है कि एक स्त्री अपने बच्चे और पति के प्रति पूरी समर्पित रहती है। इस समर्पण रूपी प्रेम में अति का मापदंड क्या है कि हम बस अपना कर्तव्य निभाएं और अपेक्षा ना रखें, ताकि कभी हमारी उपेक्षा ना होवे, तब भी ताकि स्त्रियां टूट ना पाए। स्त्रियां टूट ना पाए? अच्छा देखो, ऐसा है, हम लोग मेरी भावना की 2 पंक्तियां दोहराते हैं। उनमें ये पंक्ति अक्सर गुनगुनाते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रेम फैले, मोह नहीं। प्रेम और मोह में बड़ा मौलिक अंतर है। प्रेम का मतलब है एक दूसरे के साथ निभाना, हिल मिल कर के रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की कद्र करना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, एक दूसरे की दुख दर्द में शामिल होना, यह सब प्रेम के लक्षण हैं। लेकिन मोह एक दूसरे के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं बांध लेना, एक दूसरे के अभाव में न रह पाना, एक दूसरे के साथ अपना अंदर का अनुबंध कर लेना, एक दूसरे के अभाव में पागल हो जाना, ये सब मोह के लक्षण हैं जो हमें दुखी बनाता है। प्रेम प्रसन्नता देता है और मोह दुख है। इसलिए अपने अंदर प्रेम का भाव रखो। आपने कहा घर में अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है, वो होना चाहिए। माँ का मातृत्व भी होगा और पति के प्रति उसका प्रेम भी होना चाहिए, लेकिन मोह नहीं। राग भाव हो पर मोह भाव नहीं। अगर व्यक्ति के हृदय में भेद विज्ञान हो तो वो अपेक्षा मुक्त होकर कर्तव्य भाव से काम करेगा।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा जीवन शुष्क और नीरस बन जाए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ये तो शुष्कता है। मतलब है लेकिन समझदारी के साथ हम अपने जीवन की सही समझ को विकसित करते हुए अपने जीवन का क्रम बनाएं, तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं होती, कभी किसी प्रकार की उलझन उपस्थित नहीं होती। तो उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि हम किस भूमिका में जी रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जित, जो मैंने कहा किसी से ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम, यानी वो अपेक्षा युक्त प्रेम का संदर्भ होगा, जिसका मतलब है कि हम मोह से प्रेरित होकर के किसी से ज़्यादा जुड़ाव रखेंगे तो वो राग भाव है जो हमारे जीवन को दुखी बनाएगा। और कर्तव्य के साथ बंधकर हम कोई काम करेंगे तो हमारे लिए कभी कोई किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। महाराज श्री स्पर्श जैन सतना नागौद जिला से पूछ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि आपके और पूज्य आचार्य श्री के इतने चाहने वाले हैं, सब आपको याद करते हैं, तो आपको तो फिर हर समय हिचकी आती होगी, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखो, हमने तो सुना है जब कभी किसी को हिचकी आती तो कहते कोई याद कर रहा है। तो हिचकी आते समय समझो कोई याद कर रहा है, लेकिन जिसको याद किया जाए उसको हिचकी आए, ये ठीक बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें जब हिचकी आए तो घबराने की जगह यही सोचना, जो हमारे यहाँ देश में वर्षों से प्रचलित है कि कोई याद कर रहा है तो बुराई क्या है, अच्छा इस बहाने मन को ठाड़स तो मिलती है। हमें भी कभी कभार हिचकी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि हिचकी नहीं आती। हाँ, वो बोल रहा हूँ, हमें और हम जैसे अन्य संतों को भी हिचकी आ जाती है, तो हम भी यही सोचते हैं कि शायद कोई और याद कर रहा होगा, विशेष याद कर रहा होगा। लेकिन मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, जी भर कर याद करना, पर हमें हिचकी आए इस ख्याल से नहीं। चलिए। महाराज श्री अविनाश जैन लखनऊ से गुणायतन ट्रस्टी नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, क्या मदिरा बनाने वाली कंपनी से प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चार्जेस लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसी कंपनी का तो ऑडिट ही नहीं करना चाहिए, ना ऑडिट करनी चाहिए, ना ऐसी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। जिस कंपनी में मांस, मदिरा आदि निंद वस्तुओं का सेवन का व्यापार हो, अथवा जो कंपनियां इस तरह के हिंसक उत्पादों का उत्पादन करती हो, बेचती हो, हमें उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यदि आप उनको किसी तरह का सहयोग देते हैं तो ये पाप का सहयोग है, ये पाप बंध का कारण है। इनसे व्यक्ति को प्रतिज्ञापूर्वक दूर रहना चाहिए। महाराज श्री आयुषी जैन बेंगलोर से प्रणाम नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं, अगर भविष्य में जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख ही हो ज्योतिषों के अनुसार, तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होगा? हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएं? दुखों के पहाड़ के सामने कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, ज्योतिषियों के भरोसे अपना जीवन मत चलाइए। जहाँ तक दुखों की बात है, ये तो हमारे जीवन का अंग है। संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जो ये कहे मेरे जीवन में कभी दुख नहीं है? जिन्हें हम सुखी के रूप में देखते हैं ना, उनके जीवन में भी ढेर प्रकार के दुख हैं। पर मैं आपसे कहता हूँ, तुम्हें ज्योतिषी कितना भी दुख बताए, मेरे पास एक मंत्र है, सारे दुख को सुख में बदल सकता हूँ। आ जाओ, जिसको भी ज्योतिषी लोग दुख बताए कि तुम्हारे जीवन में घोर दुख है, मेरे पास आ जाओ, मैं एक मंत्र देता हूँ और उस मंत्र से तुरंत तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। चाहिए? हाँ, चाहिए? तो उसके लिए मेरे पास अलग से आना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, आना पड़ेगा। चलिए, कंसल्टेंसी के लिए तो लोग अलग से आते हैं ना, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से ही आपको बता देता हूँ। दुख, आप जिसे दुख मानते हैं, यथार्थतः वह दुख नहीं है। मनुष्य अपने हालातों को अपने दुख का कारण मानता है। मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे पारिवारिक रिलेशन ठीक नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे प्रतिष्ठा अनुकूल नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। मनुष्य अपने जीवन के अभावों और अल्पताओं को लेकर के दुखी होता है। इन वजहों से दुखी हूँ। मैं आप सबसे कहता हूँ,
आप जिन वजहों से अपने आप को दुखी महसूस करते हो या दुखी मानते हो, पहले जाकर उनके जीवन में झांक कर देखो जिनके पास वो चीजें हैं, क्या वो सुखी हैं? तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन में धनाभाव है, तो जाओ धनिकों के घर देखे आओ, उनके घर में देख के आओ क्या वो सुखी हैं। तुम्हें लगता है कि मेरी संतान नहीं है, तो ठीक है, जिनके घर संतान है उनके घर हो आओ, देखो क्या वो सुखी हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो थोड़ा उनके निकट जाकर देखो जो स्वस्थ हैं, क्या वे सुखी हैं। जिन चीजों के अभाव से तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, एक बार उनके निकट पर जाकर देखो कि क्या जो ऐसे लोग सुखी हैं। उत्तर यही निकलेगा कि वे भी दुखी ही हैं। तो फिर ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जिनके अभाव के कारण तुम आज अपने आप को दुखी और परेशान महसूस कर रहे हो, कल उसे पाकर के तुम सुखी हो जाओगे? है क्या? नहीं। तो क्या उपाय है? तुम अपनी स्थिति को स्वीकार कर लो और ये सोच लो मेरे भाग्य में यही है, मेरे नसीब में यही है, और अपनी सोच को सकारात्मक बना लो। जिन चीज़ों का अभाव है उनकी तरफ देखने की जगह जो तुम्हारे पास है उनको देखना शुरू कर दो, तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। दुख को सुख में बदलना है भैया। हाँ, ये चीज चाहिए, ये सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। अभाव को मत देखो, सद्भाव का मूल्यांकन करो, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहो, परिस्थितियों को स्वीकार करो और मन में हताशा आने की जगह आशावादी बनो, धैर्य रखो। दुख अंधेरा है, उजाला होगा, रात घनी है, सवेरा होगा, अभी कष्ट है, कल ये भी नष्ट होगा। ये तो विधि का विधान है, निसर्ग का नियम है, ऐसा तो चलता ही रहेगा। यदि ऐसी सोच बनाकर आप चलोगे, निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकोगे। प्रत्यक्ष में मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में हर्षिता जी वंशिका, बेंगलोर ज्ञानोदय मंदिर से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो मेरा मन नहीं लगता है। जब हम लोग घर में रहते हैं तो मेरा मन लग जाता है। तो हम क्या करें? जब बाहर घर में रहते तो मन नहीं लगता, बाहर जाते तो मन लग जाता है, क्या करें? यही पूछ रहे हैं ना? नहीं, बाहर जाते तो मन नहीं लगता, घर में रहते तो मन लग जाता है, तो क्या करें? तो हाँ। जहाँ मन लगे वहीं रहो, ठीक है ना? चलो चलिए अब निवेदन करता हूँ राजकुमार जी काला। गुरुदेव के चरणों में सशत बंदन, सशत नमन। बोलो। गुरुदेव, आप अपने प्रवचन में रोज लोगों को उत्प्रेरित करते हैं मोक्ष मार्ग के लिए। अगर संसार के सारे प्राणी जीव मोक्ष चले जाएं तो स्वर्ग का क्या होगा, नरक का क्या होगा? और क्या इतनी जगह मोक्ष में है कि सारे प्राणी उसमें समा जाए? सबसे पहली बात तो जब तक ऐसी चिंता करने वाले होंगे तब तक कोई चिंता की बात नहीं, संसार भरा रहेगा। समझ गए? संसार कभी खाली नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि पूरा संसार के जीव मोक्ष चले जाए। समझ गए? एक सवाल आया शास्त्रों में कि नियमित लोग मोक्ष जाते रहें और संसार में कोई बढ़ोतरी हो नहीं, तो एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि पूरा संसार खाली हो जाएगा? बोले नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले जीव राशि अनंत है और अनंत का विचित्र अनंत है, बड़ा विचित्र गणित है। बोले क्यों? अनंत वह राशि है जिसमें आय न हो और व्यय होते रहे तो भी अव्यय यानी जो कि तो बनी रहे। जैसे भविष्यकाल, भविष्यकाल कितना है? अनंत है ना? बोलो तो दम से। अनंत है। अनंत। आज पूछ रहा हूँ भविष्य कितना है? अनंत।
कल पूछूंगा तो अनंत। जबकि हर पल भविष्य वर्तमान से होते हुए भूत के पेट में जा रहा है, जा रहा है, छन छन छीन हो रहा है। आज पूछूंगा तो अनंत, कल पूछूंगा अनंत, अनंत काल बाद पूछूंगा तो भी क्या होगा? अनंत, है ना। तो नित्य आय नहीं व्यय है तो भी जो अव्यय बने उसका नाम अनंत है। चलिए, मंजू जैन ब्यावर गुणायतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगे विपिन जैन शिखर जी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने कार्यस्थल, ऑफिस और घरों में अपने गुरु महाराज की फोटो लगनी चाहिए या नहीं? अगर लगनी चाहिए तो कहाँ और कैसे? देखिए, गुरुओं की फ़ोटो अगर अपने कार्यस्थल और भवनों में लगाते हैं तो कोई बुराई नहीं, लगाना चाहिए। इससे एक अपनी प्रेरणा होती है और पहचान भी बनती है और इसके कई फ़ायदे भी हो जाते हैं। तो ये लगाना चाहिए, पर हाँ ऐसी जगह लगाएं जहाँ किसी प्रकार की अभिनय न हो। नमोस्तु गुरुदेव। विपिन जैन शिखर जी से और तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री रांची से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसे सम्मेद शिखर की यात्रा करने जो जाते हैं तो टोंकों पर जो चावल चढ़ाते हैं उस चावल को बंदर खाते हैं और गंदगी भी करते हैं वहाँ, तो उसके लिए क्या दोष लगता है हम लोगों को? देखो, आपने जो बात कही वो बहुत गंभीर है और लोगों को थोड़ा विवेक से काम करना चाहिए। भावना से आप द्रव्य चढ़ाते हैं, लेकिन उस द्रव्य के अर्पण के बाद अनचाहे कई अभिनय हो जाते हैं। मैंने देखा बंदर तो क्या, कुत्ते भी चाटते हैं, वहीं चरणों में बैठकर वो अपना मलमूत्र भी छेपते हैं। ये अभिनय भी है और आपके स्वास्थ्य के साथ भी खतरा है। अगर कुत्ते ने किसी स्थान को चाटा है और किसी की उंगली में कोई कट है उसने लगाया, तो उस व्यक्ति को रेबीज भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिया भी हो सकता है। इतना भयानक रूप ले सकता है और अभिनय तो है ही। तो पर्वत राज की वंदना कीजिए, हर टोंक में अलग से व्यवस्था बनी हुई है, द्रव्य वहाँ चढ़ाइए, चरण पर नहीं। आप भगवान के सामने जाते तो भगवान पर द्रव्य चढ़ाते कि भगवान के समक्ष द्रव्य चढ़ाते हो? पर लोग तो ऐसे भगवान के चरणों को ही द्रव्य से ढांक देते हैं। धन्य है भैया। और ऐसा तो व्यवहारिक है नहीं कि हर टोंक में एक दरबान खड़ा रहे लठ लेके तुम्हारे द्रव्य की सुरक्षा के लिए। वो वहाँ रहेंगे, उनका वही जीवन का आधार है, वो खाएंगे पिएंगे, उनके लिए क्या करोगे? खाने दो। लेकिन द्रव्य ऐसी जगह चढ़ाओ जहाँ वे अशुद्धि करे भी तो चरण अशुद्ध ना हो। तो जो चबूतरा है वहाँ नमन करो, सिर शीश झुकाओ, स्पर्श करके रज अपने माथे पे लगाओ। लेकिन द्रव्य के लिए हर जगह पेटी बनी हुई है, शायद पहले तो कुंड जैसा बना हुआ था, वो है ना, वो और व्यवस्था करा दी जाए, बना दी जाए और बड़ी बना दी जाए। आपके जाकर के बॉक्सेस बना दिए जाए, आप डब्बे बना दिए जाए, लकड़ी के भी रख दिए जाए, धातु में कोई मेटल के रख दिए जाए, उसमें लोग द्रव्य चढ़ाए। जैसे मंदिरों में द्रव्य चढ़ाने का एक अलग स्थान होता है, वैसे टोंकों में भी ऐसा स्थान हो। तो ये अपवित्रता बचेगी, ये बड़ी असाधना है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग सब हैं। जो आप चढ़ा रहे वो। और मैं तीर्थ कमेटी से भी ये कहूँगा कि आपस में बातचीत करके एक ऐसी व्यवस्था हर टोंक में करें और नोटिस लिखे कृपया, क्योंकि हर कोई ये समाचार तो नहीं सुन पा रहा है ना। लोग समझ रहे, अगर एक बार उनको बता देंगे तो अब वंदना करते समय इस बात का ख्याल होगा। पर वहाँ एक अल्टरनेट व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोग जाकर अच्छे से द्रव्य चढ़ा सके। अगर वो व्यवस्था नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा। तो द्रव्य चढ़ाया जा सके ऐसी व्यवस्था वहाँ बननी चाहिए, समझ गए? तो वो व्यवस्था भी करवाओ, ये संदेश दे दो, पहुँचा दो। एक वैसी पेटियाँ रख दें, उसमें लोग द्रव्य चढ़ाएं, थोड़ा सा ऊंचाई पर रख दें और चरणों से हट के रखें। नोटिस लगा दें, कृपया द्रव्य चढ़ाने के स्थान पर चढ़ाएं, चरणों में नहीं, ताकि आपके द्वारा अनजाने में अविनय या असाधना न हो सके।
समझ गए? और एक फोटो लगा दो कि आप चरण में लगा रहे, वहाँ बंदर क्या नुकसान कर रहा है, आदमी को समझ में आ जाएगा क्यों नहीं, और उसमें कट्टिस लगा दो। ऐसे ना चढ़ाएं, यहाँ चढ़ाएं। थोड़ी सी बात है, हमारी समाज बुद्धिजीवी है, थोड़ी सी अगर पहल की जाए तो ये कार्य हो सकता है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान खींचा। नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी, रांची, गुणायतन मंत्री, और तैयार रहेंगे संजय समकित मोदी बाकल से। नमोस्तु महाराज श्री। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, किसी ने कहा है कि दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो जीना सीख लिया, तो गुरुदेव दर्द में मुस्कुराने की कला क्या है, मंत्र क्या है? वाह, दर्द में मुस्कुराने की कला, बहुत अच्छी बात है। वाकई में वे लोग महान हैं जो दर्द में भी मुस्कुराते हैं। जीवन में दर्द ना हो ये किसी के हाथ में नहीं है, पर कैसा भी दर्द क्यों ना हो, हम अपनी मुस्कुराहट बनाए रखें, ये हमारे हाथ में है। दर्द में मुस्कुराने की कला आपने पूछी है, 4 सूत्र देता हूँ। इन 4 सूत्रों को याद रखोगे, चाहे जीवन में कैसा भी दुख दर्द हो, तुम्हारे मुख में मुस्कान बनी रहेगी। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास से भरे। आत्मविश्वास को 2 संदर्भ में लीजिए। पहले अपने आत्म तत्व का विश्वास, और दूसरा जिसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में जानते हैं। ये आत्मविश्वास हमारा बलवान होना चाहिए। जैसे मनुष्य के मन में आत्मा के प्रति विश्वास, श्रद्धा होती है, मैं आत्मा हूँ, वो जानता है कि ये दर्द आत्मा में है ही नहीं, ये दर्द किस में है, शरीर में। ये कष्ट किसको है, शरीर को है। मैं उसका दृष्टा हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं हो सकता, मेरे एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकते। ये भेद विज्ञान जिस मनुष्य के हृदय में होता है, ऐसे आत्मविश्वास से जो भर के रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में आने वाला दुख, दर्द, कष्ट उसे विचलित नहीं कर पाता। जिसके मन में आत्मविश्वास होता है, दूसरे संदर्भ में, वो कैसा भी दुख है वो सोचता है मैं इसे पार कर लूँगा, मैं इसे जीत लूँगा, मैं इससे उबर जाऊँगा। उसका ये विश्वास उसके मनोबल को स्थिर बनाता है, जिसके बल पर वो दुख और संकट की घड़ियों में भी स्थिरता बनाता है। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो। ये सोचो कि हमारा जीवन शुभाशुभ कर्म संयोगों पर चलता है। आज मेरे कर्म का उदय ऐसा है, ठीक है, दुख आया है तो कर्म का उदय है, सुख आया है तो कर्म का उदय है। ये बाहर की परिणति है, मेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। न मैं पुण्य को महत्व दूं, न पाप को महत्व दूं। ये पुण्य पाप का फल है, जिसे हर कोई को भुगतना ही पड़ता है, पर ये सारा खेल ऊपर का है, भीतर से इसका कोई नाता नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके जीवन में एक साथ 3 बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आई। पहली विपत्ति, उनकी पत्नी पैरालाइज्ड हुई, अचानक उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, पत्नी पैरालिसिस में ग्रसित हो गई, एक अंग पूरा उनका आसक्त हो गया। उससे वो उभरे नहीं, उभरे क्या, उसको संभाला नहीं। उनके बेटे का डाइवोर्स हो गया, और फिर तीसरे क्रम में उसी दरमियान उनको व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इन तीनों प्रकार की विपत्ति को झेलने के बाद भी वो आदमी सहज बना रहा, केवल इस बात विश्वास से कि कर्म का उदय है, कर्म का चक्र है, चल रहा है, चलता रहेगा, बदलेगा। पुण्य पाप का खेल तो अपने क्रम से ही चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ।
उन्होंने अपने मन में धैर्य रखा। जो मनुष्य कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखता है वो कभी विचलित नहीं होता। अंजना का उदाहरण हम सबके सामने है, वो कैसे उस दुख भरी घड़ी में भी कितने साहस और पराक्रम का परिचय दी। तो जो मनुष्य कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखता है वो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी विपदा को भी पार कर लेता है। तीसरी बात, सकारात्मक सोचो। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप अपने दुखों को कमतर आंकने में समर्थ हो जाओगे। मेरा जो दुख है अपेक्षाकृत जितना दुख मैं मान रहा हूं वो दुख नहीं, तुम्हें दुख में भी सुख दिखने लगेगा, बुराई में भी अच्छाई दिखने लगेगी, प्रतिकूल में भी अनुकूलता दिखने लगेगी, विसंगति में भी संगति नजर आने लगेगी। ये जीवन का संतुलन बनेगा। और चौथी बात कि हमेशा धैर्य रखो, मन में धीरज रखो। धीरज रखने के लिए क्या सोचो, ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है, चलो हम इसे टॉलरेट कर लेंगे, ये थोड़ी देर की बात है, हम इसे टॉलरेट कर लेंगे। अभी सवाल कर रही हो आप खड़े हो करके, कोई तकलीफ हो रही? अगर एक आध घंटे खड़े करने के लिए कह दूं मैं कि आज आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, आपको पूरा सेशन ऐसे ही खड़े होकर के रहना, तो कैसा लगेगा? मन में आकुल व्याकुल होंगे कि नहीं होंगे? अरे आज कहाँ फंस गए, पता नहीं महाराज का क्या मूड बन गया, मुझे 1 घंटे खड़ा कर दिया, मेरे तो पैर में ऐसे भी ताकत नहीं है, खड़े रहा नहीं जाता, अब मैं क्या करूँगी? शायद अगर ऐसी स्थिति आए तो मन तैयार नहीं होगा। लेकिन कितना भी लाचार व्यक्ति हो, तकलीफ भी हो और उसे कहा जाए थोड़ी देर की बात है टॉलरेट कर लेंगे, चलो तो अच्छा है, मज़ा आएगा, तो क्या हुआ? जब हम ये धारणा अपने मन में बिठा लेते हैं कि ये दुख थोड़ी देर के लिए है तो वो टॉलरेबल हो जाता है, सहज स्वीकार हो जाता है। ठीक है, ये तो हम झेल लेंगे, ऐसा तो हम कर लेंगे, और यही हमारे जीवन में आनंद भरता है। नमस्ते। संजय समकित मोदी बाकल से, वो तैयार रहेंगे इंजीनियर आजाद जी जैन जो कि गुणायतर के ट्रस्टी विदिशा से। दय मुनिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, विगत 6 दिनों से हम यहाँ पर थे, आज जाने का समय है। 6 दिन किसी सिद्ध क्षेत्र पर आकर पहली बार हमने चौका लगाया। दोनों मुनिराजों का आशीर्वाद, भैया जी, दीदियों का और समस्त पड़ोसी चौके वालों का बहुत सहयोग मिला, और सबसे ज़्यादा पूरे गुणायतर परिवार ने हमें जिस तरह से रिसीव किया, जिस तरह से सहयोग किया, उसके हम हृदय से आभारी हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीभ और शब्द तो सबके पास होते हैं, जीभ और शब्द तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह देते हैं, और जो औरों के लिए, अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। तो महाराज जी, हमें जीभ और शब्दों पर नियंत्रण करने का उपाय। बिल्कुल सही बात है, जीभ और शब्द दोनों का हम सही उपयोग करें। जब अपनी बात हो तो सहें और औरों की बात हो तो कहें। हम औरों के लिए सहते हैं, अपने लिए कहते हैं, बड़ा अंतर है। अपने लिए कहना वेदना है और औरों के लिए कहना संवेदना है। वेदना हमें दुखी बनाती है और संवेदना हमें ले कहे। अपनी अगर कोई बात हो तो हम उसको चुपचाप सहें, औरों की बात है तो सहें नहीं, उसे कहें ताकि वो उनके हित में आ सके। नमोस्तु महाराज। आजाद जी इंजीनियर गुणायतन ट्रस्टी विदिशा से। मुनिराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम प्रतिदिन भावना योग के कमांड करते हैं, कमांड की जाप देते हैं, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहन करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। और गुरुदेव, जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो काफ़ी हद तक मन शांत भी रहता है, परंतु कभी कभी गुरुदेव विषम परिस्थितियों में मन अशांत हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि हमेशा अंदर से प्रसन्न रहें और मन शांत रहे? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, ऐसा है, कोई क्रॉनिक बीमारी होती है तो इलाज भी लंबे समय तक चलना पड़ता है। जितनी पुरानी बीमारी उतना हाई डोज। तो आपने ये देखा है कि इस तरह की भावना से, भावना योग करने से हम इन पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रखने में समर्थ हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब डोज थोड़ा और बढ़ानी।
विपरीत परिस्थितियों में यदि ऐसा हो रहा है तो अपनी डोज को और बढ़ाइए। यदि ऐसा बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारे जीवन के लिए बहुत कारगर होगा। आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और गहराई के साथ कीजिए और डूब के कीजिए। जिस दवाई से आराम मिल रहा है ना, उसको छोड़ना नहीं है। नहीं तो ये बात ध्यान रखना, ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। जीरो होने के पहले तुम छोड़ोगे ना दवाई तो फिर से विकराल रूप ले लेगी। कहते हैं टीबी का कोई इलाज कराते हैं तो उसको 9 महीने तक निरंतर लेना चाहिए। अगर एक दिन भी बीच में दवाई छोड़ दे तो 9 महीना पीछे हो जाता है। तो ये टीबी से भी खतरनाक रोग है हमारे मन का, इसलिए इसे नियमित करते रहिए और उसी रुचि के साथ करिए, तभी परिणाम अच्छा मिल सकेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।